जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग होंगे, आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 2 फरवरी के लिए काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज जो है आपका 1 जनवरी हो और हमारे तरफ से आपको जो है 1 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे तरीका से अपने जीवन में जो है उन्नति लाइए और अच्छे तरीका से मेहनत करना सीखिए, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है बाबू कि आपको जो है आप आज से जो है 1 महीना जो है आपकी परीक्षा का बच गया। तो अब 1 महीना में जितना आप मेहनत करना चाहते हैं तो मेहनत कर लीजिए, क्योंकि मात्र जो है 1 महीना यानी 1 महीना के बाद जाइएगा, यानी आप जो है परीक्षा हॉल में ही घुसिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज जो है 2 फरवरी से आपका एग्जाम चालू होता है और आज जो है 1 जनवरी है, ठीक है ना। तो आप जो है समझ सकते हैं ना, मात्र 1 महीना टाइम बचा है। तो 1 महीना में आप बेहतरीन तरीका से मेहनत कीजिए और अपना जो है क्वेश्चन जो है अच्छे तरीका से यहां याद करके जाइए और वहां जो है अच्छे तरीका से मार कर आइएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार आप सभी को फिर से जो है नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना। चलो हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाइएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग बहुत मस्त क्वेश्चन लाए हैं बबुआ। इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। कहा जरा लाइकेन सूचक होता है, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को करेंगे। लाइकेन जो सूचक होता है वो किसका सूचक होता है, जल्दी बताओ। कहिएगा सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, यानी ऑप्शन जो जाएगा बी हो जाएगा। SO2 का होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, जहां समझ में ना आए पूछने का कोशिश कीजिएगा। जो बच्चे अगर क्लास में नए हैं क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इसका आंसर जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानव करे के मानक सही है, कौन सा मानक जो है सही है ध्वनि प्रदूषण के द्वारा पूछा जा रहा है। कहिएगा सर 20 से 30 डेसिबल, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 2 का बच्चा ऑप्शन ए टिक कर रहा है, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो बच्चे अगर बायोलॉजी के एक्स्ट्रा में लिए हैं, मेन में लिए हैं, दोनों बच्चे अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। मात्र 70 क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखना बाबू। चलो इसका आंसर बताओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक जो होता है वो किसका होता है, तो वायु का होता है। वायु मतलब क्या होता है, वेयर होता है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर कहते हैं। और इंग्लिश में इनका भी वायु को भी मतलब हवा को भी क्या कहते हैं, वाइंड कहते हैं ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, वाइंड कहते हैं, याद रखना, मतलब हवे को जो है वेयर कहते हैं, वाइंड भी कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर बताओ, क्या हो जाएगा। 4 का आंसर बताओ। कहा जा रहा है अम्लीय करे अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना से कम होता है, नीचे मतलब का कम, है ना। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है बाबू कितना से कम होता है, तो कहिएगा सर 5.6 से कम होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो प्यारे ए टिक आउट करें बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है, देख बाबू, कहा जा रहा है ना कि मानस अभयारण्य अवस्थित है। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है, मानस अभयारण्य जो है कहां पर अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन मार दीजिएगा आंख मूंद कर, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना बाबू, ठीक है ना। क्लास को लाइक करते रहना है बाबू, क्लास को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना है आप सबको, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के करे के स्थानीय संरक्षण का करे के विधि नहीं है, कौन नहीं है, जल्दी बतलाओ, क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं वनस्पति उद्यान नहीं है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा। 7 का आंसर। कहा जा रहा है गिर अभ्यारण्य उद्यान विख्यात है। गिर अभ्यारण्य करे के गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए विख्यात है, जल्दी से बतलाओ। 7 का आंसर बाबू क्या हो जाएगा, वो कहिएगा सर सिंह मतलब का शेर, है ना, शेर के लिए लायन, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा भी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। 8 का, ठीक है। कहा जा रहा है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान जो है कहां की जाती है, जल्दी से बतलाओ। 8 का आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर वो जो है ना, याद रखिएगा, फ्लोरा फाउन दोनों में किया जाता है। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। फ्लोरा फाउन दोनों में ना दिया ना, ए और बी दोनों दिया है, तो ऑप्शन डी मारेंगे, याद रखना। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि विश्व संरक्षण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। देखो संरक्षण का पर्यावरण दिवस भी कहते हैं, ठीक है ना। संरक्षण को हम लोग पर्यावरण दिवस कहते हैं, घबराना नहीं है। तो विश्व संरक्षण दिवस जो है हर वर्ष जो है हम लोग बाबू कब मनाते हैं, कहिएगा सर 5 जून को मनाया जाता है, समझ लो ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो हम जितना क्वेश्चन तुम सबके बीच करा रहे हैं ना, चाहे लाए हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ो तुम सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू
बाबू, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता की कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन हुआ है, ये बबुआ टाइप क्वेश्चन हुआ है, 8.1% है लगभग में, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, चरण समुदाय बबुआ किस क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी आसान बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कहिएगा सर संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 11 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब नर और मादा गैमेट से युग्मन होता है तब क्या कहलाता है, तब क्या कहलाएगा, जल्दी बतलाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का, कहिएगा सर उसे हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हुआ है। कहा जा रहा है द्विखंडन किस में पाया जाता है, द्विखंडन जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो आप कहिएगा सर अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, ऑप्शन यानी डी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी ऑप्शन डी में दिया है तो ऑप्शन डी मार देंगे, याद रखिएगा। देख बाबू जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो केवल कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में क्या करो, याद कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है युग्मक जनन करके, युग्मक जनन में बनता है, युग्मक जनन में क्या बनता है, जल्दी बतलाओ, कहिएगा सर युग्मक जनन में जो बनता है नर तथा मादा दोनों युग्मक बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 14 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाना बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो बाबू कहा जा रहा है इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है, इनमें से कौन सा भाग जो होता है द्विगुणित है बबुआ, जल्दी बतलाओ। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर द्विगुणित युग्मनज, युग्मनज यानी जाइगोट जिसे कहते हैं, ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा। 15 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट करे बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे है, हरे पौधे क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे जो होता है क्या कहलाता है, कहिएगा सर इतना आसान क्वेश्चन हम जानते हैं, उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन जो प्यारे ए टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो बबुआ इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, अपघटक होते हैं, देखो तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपघटक क्या होते हैं बबुआ, जल्दी बतलाओ तो, कहिएगा सर अपघटक जो होते हैं परपोषक होते हैं, ऑप्शन सी ना होगा, 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अपघटक पूछा जा रहा है तो सपोषी कैसे मार सकते हो, परपोषक मारना है, ठीक है ना। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा बबुआ, याद रखिएगा। चलो 18 का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है मिमिक्री की उपयोगिता है, मिमिक्री की उपयोगिता क्या है, किसके लिए किया जाता है, कहिएगा सर मिमिक्री की उपयोगिता जो किया जाता है, याद रखिएगा सर ये जो किया जाता है, याद रखना संरक्षण के लिए किया जाता है, और यह जो किया जाता है डिप्रेशन के लिए भी किया जाता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। संरक्षण के लिए भी होता है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, देख कहा जा रहा है जल संरक्षण करके धारणा सुरक्षा करके क्षमता इनमें से किसका गुण है, इनमें से जो होता है किसका गुण होता है रे बबुआ। 19 का आंसर जल्दी से बतला दो। मृदा का, कहिएगा सर मृदा का गुण होता है, मृदा मतलब समझते हो, कहिएगा जी गुरुजी मिट्टी, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बबुआ बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान साधन से जुड़े गए हैं, किस क्षेत्र में जो है अनुसंधान से जुड़ा गया है, जल्दी बतलाओ। 20 का आंसर बबुआ का हो जाएगा, कहिएगा परिस्थितिक से जुड़ा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगा दो, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं, जलमग्न पौधे में रंध्र जो होता है कहां पर रहते हैं, आप कहिएगा सर हम जानते हैं किसी भी सतह पर नहीं रहता है, कहीं भी रह सकता है वो, ठीक है ना, याद रखना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बबुआ, ठीक है। क्लास को बाबू लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। कहा जा रहा है एनाट्रोप्स बीजांड होता है, एनाट्रोप्स बीजांड जो होता है वो किसमें होता है, जल्दी से 22 का आंसर बतला दो। कहिएगा सर एनाट्रोप्स बीजांड जो होता है उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है इनमें से किसमें एरील नहीं पाया जाता है, देखो तो इनमें से किसमें जो होता है एरील नहीं पाया जाता है, जल्दी बतलाओ, जल्दी 23 का आंसर बतला दो बबुआ, क्या हो जाएगा। कहिएगा आम में जो होता है बबुआ एरील नहीं पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन बाबू सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगा दो। कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को हम लोग का
क्या कहते हैं, तो कहिएगा सर उसे हम लोग एम्ब्रियोजोनी कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट कर रहा है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू यहाँ जो है देखो 5 है, यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नॉर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होता है। देख तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर हार्मोन की उत्पत्ति जो होता है वो कहाँ से होता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर नॉर हार्मोन की उत्पत्ति हम जानते हैं वो तो होता है ब्रिसन से होता है, और यहाँ जो है ब्रिसन ऑप्शन बी टिक आउट कर देंगे हम लोग। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू यहाँ जो है कहा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नॉर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन को क्या बनता है। नॉर युग्म और मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर वो जो बनता है नॉर युग्म और मादा युग्म के संयोजन से जो बनता है जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, क्योंकि युग्मनज को इंग्लिश में होता है जाइगोट कहते हैं। ठीक है ना, और जाइगोट मतलब स्पर्म हो जाएगा, वही पता है ना, स्पर्म मतलब क्या होता है। कहिएगा जी गुरुजी हमको पता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो कहा जा रहा है मानव में होता है। मानव में क्या होता है, कौन निषेचन होता है, आंतरिक के बाहरी निषेचन होता है, यही पूछा जा रहा है। मानव में क्या होता है, कहिएगा सर मानव में आंतरिक निषेचन होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन होता है, ये भी याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है देखो 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया। गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है, 28 का आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर विटामिन ए को किया गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 का जो प्यारे ऑप्शन ए टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाना बाबू, क्या हो जाएगा। देख बाबू 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीरक रोधी बनाया जा सकता है। किस फसल को जो है पीरक रोधी बनाया जा सकता है, जल्दी से 29 का आंसर बतला दो। तो कहिएगा सर हम जानते हैं कपास का भी, मक्का का भी, टमाटर का भी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 का ऑप्शन जो प्यारे डी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, देख कहा जा रहा है ना कि संकरण की पहचान किनके द्वारा की जाती है। संकरण की पहचान जो है बाबू किनके द्वारा की जाती है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन जो प्यारे ऑप्शन बी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए बाबू तुम सब क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहे हो, क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर नए हो तो चैनल को का करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर भी करना है रे बबुआ। ठीक है, सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूँ। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है करे के कवक को किस एंजाइम से करे के संसाधित किया जाता है। कवक को किस एंजाइम से जो है संसाधित किया जाता है, जल्दी बतलाओ। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर बतलाओ। तो कहिएगा सर हम जानते हैं, क्या पूछा जा रहा है, कवक को पूछा जा रहा है, और संसाधित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो किया जाता है काइनेटोजन के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा 32 का। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक का उदाहरण है, जल्दी 32 का आंसर बतलाओ। तो कहिएगा सर ये जो होता है क्या साइनोबैक्टीरिया भी होता है, माइक्रोराइजा भी होता है, सहजीवी जीवाणु भी होता है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी 32 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक आउट कर रहे ना बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा तुम सब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू देख यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित किससे आती है। पनीर में जो विशेष प्रकार के सुगंधित आती है वो किससे आती है, तो आप कहिएगा सर जीवाणु से आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू करें कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोग किया है, जैव उर्वरक है कि नील हरित शैवाल जो है किस खेत के लिए जैव उर्वरक है, जल्दी से बतला दो। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर चावल के लिए होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 34 का ऑप्शन जो बच्चे सी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाना, क्या हो जाएगा। यहाँ जो है देखो बाबू कहा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है, जल्दी बतलाओ। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा जैविक खाद है ना, जैविक खाद, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ कि कहा रहा है कि कवक एवं उच्च कुल के पौधे में जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी पौधों को क्या कहता है। सहजीवी पौधों को जो है संबंध को क्या कहा जाता है, कहिएगा ये सर हम जानते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोराइजा कहते हैं, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा,
याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, प्रयोग से बनाया जाता है, किस जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, जल्दी बताओ। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर लैक्टोबैक्टीरियस से बनाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 37 का करेक्ट ऑप्शन जो बच्चे बी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे, क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। करेक्ट पुष्सा सुब्रा, करेक्ट सुब्रा एक किस्म है, पुष्सा सुब्रा एक प्रकार का किस्म है, किसका किस्म है, जल्दी बतलाओ। 38 का आंसर क्या होने वाला है, कहेगा सर फूल गोभी का किस्म है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना है बाबू। सारे क्वेश्चन को जो है कोशिश करना है कि किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद कर ले, क्योंकि आप सभी को पता है जब याद कीजिएगा तभी आप जो है बिहार बोर्ड के अंदर जाकर वहां पर टिक आउट कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जो है मान लीजिए कि अब तैयार करके जाइए नहीं कीजिए कुछ हो तो वहां का लिखिएगा, तो आपको यहां से अच्छे तरीका से तैयार करके जाना है, जितना क्वेश्चन कराया जरा उसको अच्छे तरीका से पढ़ के जाना है कि अगर बिहार बोर्ड में पूछ दे तो हम छोड़कर वहां न आए, ठीक है ना। आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है बाबू। इसका आंसर जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि करेक्ट उच्च पैदावार एवं रोग करेक्ट रोग प्रतिरोधी करेक्ट सोनालिका एवं कल्याण सोना जो होता है किसका किस्म होता है, कल्याण सोना जो होता है बबुआ ये जो होता है याद रखिएगा गेहूं का किस्म होता है, वेट जिसे कहते हैं ना, वेट कहते हैं, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दो। कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस गुण को हम लोग याद रखिएगा टोपिपोटेंसी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दो, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जाए सोमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है, सोमाक्लोन विविधता जो होता है किनके द्वारा प्राप्त की जाती है, आप कहिएगा गुरुजी उत्तक संवर्धन के द्वारा प्राप्त की जाती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 41 का, याद रखिएगा। 41 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चल बबुआ इसका आंसर जल्दी से लगा दे। कहा जा रहा है इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है, इनमें से कौन जो है गाय की प्रजाति नहीं है, जल्दी बतलाओ। तो कहेगा सूती जो है ना ये जो होता है भैंस की प्रजाति है, गाय की प्रजाति नहीं है, भैंस, याद रखना, ठीक है, भैंस की प्रजाति है, याद रखना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाना, क्या हो जाएगा। देख बाबू यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है महसाना तथा श्रुति किनकी प्रजाति है, महसाना तथा श्रुति जो होती है वो किनकी प्रजाति होती है, आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं भैंस की प्रजाति होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाना। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किनके द्वारा होता है, क्षय रोग का संक्रमण जो होता है वो याद रखिएगा हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 44 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यौन संचालित रोग होता है, यौन संचालित रोग है कौन है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है, तो इनमें से कौन दिया है, तो कहिएगा सर आप इतना नाम धरे तो उसमें से केवल गोनोरिया दिखाई दिया, गोनोरिया हम मार देंगे, समझो ना। सिफिलिस होता है, एड्स होता है, गोनोरिया होता है, हर्पिस विषाणु होता है, याद रखना है यौन संचालित रोग, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। 46 का आंसर क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति रक्षी क्रिया अनुक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चाहे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं ना, ये बबुआ एलर्जन कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। 46 का कितने बच्चे ए लगा रहे हैं, जितने बच्चे ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। देख बाबू 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, जल्दी 47 का आंसर लगाओ, क्या होगा बाबू जल्दी बतलाओ। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि माजा में होता है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अस्थि माजा मतलब क्या, मेमोरी है ना। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ। कहा जाए देखो यहाँ मेमोरी को नाम धरे वही आ गया। मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है, जल्दी बतलाओ तो। मेमोरी कोशिका का निर्माण जो होता है बबुआ वो किससे होता है, जल्दी लगाओ तो। क्या लिम्फोसाइट से होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 48 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुआ था, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना जो हुआ था बाबू ये कब हुआ था रे बबुआ, जल्दी बतलाओ कब हुआ था, आप ये सर हम जानते हैं ये जो हुआ था ना, याद रखिएगा 18,000 पूर्व हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखना तुम सब, ठीक है। क्लास को लाइक करते रहो, चलो क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते चलना बाबू, ठीक है ना, और क्लास को शेयर भी करते चलना, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो तुमका तो एक फर्ज बनता है ना। चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है जावा कपी मानव की कपाल क्षमता होती है, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता जो होती है कितनी होती है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा ये सर हम जानते हैं 9
900 सीसी। कितना? 900 सीसी। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 50 का ऑप्शन जो प्यारे ये टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो यहाँ जो है देखो 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का अंग जो होता है सबसे ज्यादा प्रभावित यानी खराब हो जाता है, कौन? तो कहिएगा सर जी यकृत। यकृत ऑप्शन बी हो जाएगा ना 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बबुआ यहाँ जो है देख 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है हर वर्ष जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन बी टिक आउट करें ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखते चलो सारे क्वेश्चनों को। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि ओकोजेनी इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है? ओकोजेनी जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? कहिएगा सर कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा 53 का करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? जीवाश्म जो होता है सामान्यतः जो होता है वो किसमें पाया जाता है? आप कहिएगा सर ये जो है तलछटिन चट्टान में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 54 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलो यहाँ जो है देखो 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज जो है किनके द्वारा की गई थी? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो है बिक्स के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 55 का, याद रखना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर जो होता है किसका है? तो कहिएगा न्यूक्लिक यानी न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखना बाबू। 56 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलो, क्लास को लाइक करते रहो चलो तुम सब। कहा जा रहा है कॉपर का कार्य क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो इसका आंसर लगाओ। इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है गर्भनिरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? गर्भनिरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन जो होता है किसके कार्य के लिए होता है? जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर ये जो होता है ना अंडोत्सर्ज को रोकने के लिए होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 का ऑप्शन जो बच्चे बी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। कहा जा रहा है 59 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? गर्भ निरोधक में जो है आरोपित क्या होता है? आरोप प्रत्यारोपित होता है। कौन होता है? एक क्वेश्चन तो हमने बतलाया था तुम सबको। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा ये गुरुजी हम जानते हैं ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ, क्या होगा? कहा जाए निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? कौन जो है अगुणित संरचना का उदाहरण है? जल्दी बतलाओ। कहेगा सर अगुणित संरचना का उदाहरण हमको पता है, याद रखिएगा क्या है? अगुणित अंडाणु हो जाएगा और युग्मज हो जाएगा, युग्मक हो जाएगा। ऑप्शन क्या? बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 60 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये बाबू क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, जितने बच्चे हो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या कितनी हो जाता है? तो 400 लगभग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 61 का करेक्ट बी होगा, याद रखना है, ठीक है। चलो यहाँ जो है 62 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि वीर्य को संचय करके किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को जो होता है किसमें जो होता है हिमीकृत किया जाता है, जल्दी से बतलाओ तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? कहेगा ये सर हम जानते हैं इसको जो है ना तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा 62 का, याद रखना है। 63 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका बीजचोल नहीं खाया जाता है? किसका बीजचोल जो होता है नहीं खाया जाता है? तो सेब का बीजचोल नहीं खाया जाता है, ऑप्शन इसका करेक्ट डी हो जाएगा 63 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परागकण, एक मिनट, परागकण मुख्यतः पाया जाता है किसमें पाया जाता है? परागकण मुख्यतः पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? कहिएगा सर नर युग्मक में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 64 का जो प्यारे ऑप्शन सी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 65 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में जो बनता है बबुआ वो क्या बनता है? तो कहिएगा गुरु बीजाणु है ना, गुरु बीजाणु बनता है, गुरु बीजाणु, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाना। देख बाबू 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मादा जंतु में मधचक्र करे के मधचक्र होता है वह क्या होता है? मादा जंतु में जो है मधचक्र जो होता है किसमें किसमें देखा गया है? जल्दी बतला दो। आप कहिएगा सर मादा चक्र हम जानते हैं, सॉरी मधचक्र ना, मधचक्र जो होता है गाय में होता है, भेड़ में होता है, बकरी में होता है, इस सब में होता है। तो आप कहिएगा सर यही तो हो जाएगा ना, यानी केवल गाय दिया है तो क्या हो जाएगा? ऋतुस्राव चक्र कहता। तो आप कहिएगा मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, इसमें जो होता है ऋतुस्राव चक्र होता है, याद रखना, ठीक है। चलो इसका ऑप्शन डी होगा बाबू।
चलो 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्याज में प्रवर्धक होता है, प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में प्रवर्धन क्या होता है, जल्दी बताओ किसके द्वारा होता है, कहिएगा बल्ब के द्वारा ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 67 का। चलो अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि निम्न में से द्विगुणित संरचना है, कौन सा द्विगुणित संरचना का उदाहरण है, आप कहिएगा सर युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगुणित कहता तो क्या मारते, अगुणित कहता रे बबुआ, अगुणित है ना, अगुणित कहता तो हम लोग क्या मारते, अंडाणु मारते, जाइगोट मारते, सॉरी जाइगोट कर रहे, अंडाणु मारते, और हम लोग क्या एक और नाम धरे थे, उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है, अंडाणु, और एक और होता है वो जो होता है अगुणित होता है, ठीक है ना, ये जो होता है द्विगुणित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ये आदमी, ठीक है। चलो यहाँ जो है देख बाबू कहा जा रहा है कि आगरा स्थित विश्व ताजमहल मुख्यतः किस गैस को खाता है, किस गैस से खाता है, जो आगरा में स्थित ताजमहल है वो किस गैस से खतरा है, तो आप कहिएगा सर उसको जो है ना याद रखिएगा सर, ये जो खतरा है सल्फर डाइऑक्साइड से इसको खतरा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा 69 का, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ 70 नंबर क्वेश्चन है बाबू, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि आम की लगभग कितनी, एक मिनट, आम की लगभग कितनी स्पीसीज भारत में मिलती है, मतलब जो होता है कितनी स्पीसीज जो होता है भारत में मिलती है, किस्म जो होता है लगभग कितना मिलता है, आप कहिएगा सर 1000 से अधिक मिलता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू हमने आपके बीच मात्र 70 क्वेश्चन बतलाए, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा क्वेश्चन अच्छे बतलाए हैं, तो आज बतलाइएगा कि आप 70 में बाबू कितना सही कर पाइएगा, ये करे हैं। और ईमानदारी पूर्वक कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना, कि सर मेरा 70 में जो है इतना सही हुआ है, इतना सही हुआ है, ठीक है ना। और आप बतलाइएगा कि बाबू आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो ना भूलिएगा, ठीक है ना। और एक बार आप सभी को हमारे तरफ से ढेर सारी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपने जीवन में विशेष उन्नति लाइए, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगला सेशन में, टाटा बाय बाय।